दोस्तों, आज की कहानी है। रिया और रिंकू बचपन से ही बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे ने स्कूल भी साथ गए, कॉलेज भी साथ गए और दोनों को जॉब यहीं मिला। जॉब भी एक ही सिटी में करते थे। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में एक ही साथ थे, लेकिन जैसे ही दोनों को जॉब मिला थोड़ा सा अलग हो गए। फिर भी सुबह शाम छुट्टियों के दिन में मिलते रहते थे। उनके माँ बाप तो गांव में थे, लेकिन दोनों प्यार करने वाले रिंकू और रिया शहर में जॉब करते थे। अच्छी दोस्ती, दोनों का अच्छा प्यार था। दोनों को जॉब में बहुत इंटरेस्ट भी था। अच्छे से जॉब कर रहे थे, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करते थे। दोनों एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने गांव एक साथ ही आए। उनका गांव भी एक ही था। गांव आने के बाद रिया को किसी लड़के ने छेड़ा तो रिंकू को पता चला कि किसी लड़के ने उसकी रिया को छेड़ रहा है। रिंकू ने छेड़ने वाले लड़के का पता लगाकर लड़के के पास गया। छेड़ने वाले लड़के को बहुत बेरहमी से पिटाई की। उतने में रिया वहां पर पहुंची। छोड़ दो उसको, इतना मत मारो। रिंकू बहुत गुस्से में था। रिया को भी डराया, तुमसे कोई छेड़खानी करेगा तो तुम्हें कोई तकलीफ देगा, कोई परेशान करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। इतना ही बोलकर रिंकू चला गया। फिर रिया बोली, मेरे पापा भी मुझे कुछ भला बुरा कहेंगे तो मेरे पापा को भी ऐसे ही पिटाई करोगे। रिंकू गुस्से में बोला, जो भी तुम्हें तंग करेगा उसको मैं मार ही डालूंगा। इतना बोलकर रिंकू चला गया। रिया भी घर लौटी। घर में पापा ने पूछा, क्यों, क्या लफड़ा हुआ? यह सब क्या कर रही हो तुम? रिया के पापा ने रिया को डांटा। रिया भी गुस्से में थी। एक तो बाहर का झगड़ा था, ऊपर से पापा ने भी डांटा तो रिया ने भी पापा को एक दो जवाब दिया। उसके पापा बहुत गुस्से हो गए। अपनी बेटी रिया को एक थप्पड़ मारा। दूसरे दिन किसी गुंडे ने उसके पापा को मार डाला और उसकी लाश पहले रिंकू को मिली, जिससे रिया प्यार करती थी। और रिंकू ने अपनी प्रेमिका रिया को फोन करके बुलाया कि पापा को किसी ने मार डाला, यहाँ लाश पड़ी है, जल्दी आओ। रिया घबरा कर गई। देखा तो उसके पापा का किसी ने मर्डर कर दिया था। रिंकू रिया से पूछा, क्यों, तुम्हारे पापा का कोई दुश्मन है क्या? रिया बोली, तुम ही सबसे बड़े दुश्मन हो। कल कुछ लड़कों ने मुझे चिढ़ाते ही तुमने उनको इतना मारा कि मैं सोच भी नहीं सकती। तुमने मुझे बोला था कि अगर तुम्हारे पापा तुमको तकलीफ देते हैं तो भी तुम्हारे पापा को भी मार डालूंगा। तुम ही ने ऐसा कहा था। आज ही मेरे पापा की हत्या की तुमने बोलकर उसको टेंशन दे दिया। और रिया ने पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज की। अपने प्रेमिका के ऊपर अपने पापा का मर्डर केस डाल दिया। पुलिस ने उसको 20 साल की सजा सुनाई। रिंकू बोल ही रहा था कि मैंने नहीं किया, लेकिन रिया नहीं मानी। इतना सारा भरोसा, इतना सारा प्यार, छोटे से बड़े तक जो उनका प्यार था, चुटकियों में अलग हो गए। उसको सजा होने के बाद थोड़े ही दिन बाद कुछ गुंडे बात कर रहे थे। रिया ने सुना कि गुंडे जो बात कर रहे थे किसी और को टपकाना था। बीच में वो बुढ़ा आ गया। गलती से बुढ़े को हमने मार डाला, कोई दूसरा जेल चला गया। इतना बात कर रहे थे। तब रिया ने गुंडों से जाकर पूछा कि तुम लोगों ने मेरे पापा को मारा था क्या? गुंडे लोग बोले, तुम्हारे पापा को हम मारना नहीं चाहते थे, किसी और को मारना था, लेकिन अचानक तुम्हारे पापा बीच में आ गए हैं। हमसे गलती हो गई। फिर रिया परेशान हो गई कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर पुलिस स्टेशन जाकर बोली, सर रिंकू बेकसूर है, उन्हें मारने वाला कोई और है। पुलिस ने बोला, तुम्ही ने गवाही दी है, तुम्हारे सामने ही रिंकू ने तुम्हारे पापा को मारा, तुमने ही कोर्ट को बताया है। अब यह क्या नाटक कर रही हो? रिया बहुत परेशान हो गई। रिया ने रिंकू से मिलने गई।
जिससे वह प्यार करती थी। माफी मांगने लगी, मैंने गलती की, पापा को किसी और ने मारा था। अनजाने में मैंने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया। अब मैं क्या करूं? रिंकू बोला, मैंने सच्चा प्यार किया था तुमसे। तुमने मुझे अपने पापा के मर्डर केस में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? अंदर रहकर क्या कर सकता हूं? जिसने भी तुम्हारे पापा को मारा है उसके ऊपर तुम केस नहीं कर सकती। मुझसे बहस करके कोई फायदा नहीं। मेरी जिंदगी इतनी ही है। मुझे पता नहीं था मेरा प्यार एक दिन इस मोड़ में लाकर रख देगा। रिया ने कोशिश तो की छुड़ाने की, लेकिन नहीं हो पाया। आखिर में रिंकू जेल में ही पड़ा है और रिया परेशानी में जीती रही। दोनों की प्रेम कहानी खत्म होती है। दोस्तों, कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए, यह हम सबको पता है। फिर भी हम लोग बहस में आकर, गुस्से में आकर हम लोग समझ नहीं पाते, संभलते नहीं हैं, अपने आप को संभाल नहीं सकते। सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए।